बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ बीफ निहारी की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलें। आज जो आपके साथ बीफ निहारी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ तो वो हम आज प्रेशर कुकर में बनाएंगे, तो ताकि जल्दी बन जाए और मज़ेदार बने। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 1 किलो बीफ जो इस तरह बड़े बड़े पीसेस में मैंने दिया है, और हड्डियाँ वो भी 1 किलो। हड्डी से ही निहारी का टेस्ट पैदा होता है और उसका जो सूप निकलता है उससे निहारी बहुत टेस्टी बनती है। और कुछ प्याज़ों का इस्तेमाल करेंगे और ऑयल, दही और लहसुन अदरक की पेस्ट, मसाले जो इसमें शामिल करेंगे। निहारी में जो मसाले इस्तेमाल करने हैं वो आप नोट कर लें। धनिया 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, हरी इलायची 5 से 6 अदद, लौंग ½ टीस्पून, जावित्री दरमियाने साइज़ का फूल 2 अदद बड़ी इलायची हैं, सौंफ 1 टेबलस्पून, जायफल 1/4, दालचीनी 3 से 4 अदद और बादिया खताई के फूल भी 2 से 3 अदद। तो ये तो हो गया निहारी का मसाला। इसको हम बारीक पाउडर फॉर्म में पीस लेते हैं और स्टार्ट करते हैं निहारी बनानी। फ्लेम ऑन कर दी है मैंने, तो अब शुरू करते हैं। मैंने 2 प्रेशर कुकर रखे हैं ताकि फटाफट हमारी निहारी तैयार हो जाए। तो एक कुकर में हड्डियाँ डाल देते हैं ताकि उससे अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसमें तकरीबन 4 कप पानी का डालेंगे इसमें, और ये जो निहारी मसाला पीस के रखा हुआ है 1 टेबलस्पून में इसमें शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक की पेस्ट ये भी 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी। भर के मैंने डाली है ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए हड्डियों की। और 1 टीस्पून नमक है और ½ टीस्पून हल्दी है, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और हड्डियों का सूप निकालना है बेसिकली हमने। और पानी डाल देते हैं इसमें। इसको अच्छी तरह जोश आ जाएगा तो फिर कुकर को बंद कर देंगे और प्रेशर लगा देंगे। तो ये तो गोश्त पे डिपेंड करता है कि आपका गोश्त और हड्डियाँ कितना टाइम लेती हैं। तो ये वाला मेरे ख्याल में 20 से 25 मिनट लेगा। तो दूसरे कुकर में हम गोश्त की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले आधा कप ऑयल डालूँगी। आप ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि निहारी में ऑयल बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी बनती है। और 1 अदद प्याज का इस्तेमाल करूँगी। प्याज को हल्का सा सुनहरी कर लेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून हमने हड्डियों में इस्तेमाल की है, बाकी इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको सुनहरी करेंगे। जो इसमें हड्डियों में हमने डाला है उसका मसाला निहारी का, वो जो आपको दिखाया था वही पिसा हुआ मसाला है। तो वो कुछ उसमें हमने डाल दिया, तो बाकी का हम इसमें गोश्त में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा सुनहरी हो जाता है लहसुन तो फिर बाकी चीज़ें इसमें शामिल करते हैं। लहसुन और प्याज सुनहरी हो चुके हैं तो अब इसमें गोश्त शामिल कर देते हैं। गोश्त जो है ना अच्छी तरह भूनेंगे। चलें, जो निहारी में मसाले रेगुलर जो डलने हैं वो आप नोट कर लें। 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून सुर्ख मिर्च, 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च और ½ टीस्पून हल्दी। तो ये गोश्त अच्छी तरह भून चुका है, ये देखें। तो अब इसमें मसाले सारे शामिल कर देते हैं। ये वही मसाले हैं जो रेगुलर मसाले हैं वो इस वक्त शामिल किए हैं।
तो इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे मसाले को। और ये जो निहारी मसाला हमने बना के पीस के रखा हुआ है, अब इसको शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम बचा लेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अच्छी तरह इसको भून लेते हैं। मसाले अच्छी तरह मैंने भून लिए हैं, तो अब इसमें 4 टेबलस्पून दही का इस्तेमाल करूँगी, तो ये इसमें शामिल कर लेते हैं। दही को अच्छी तरह मैंने फेंट लिया था, तो अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। घर के पिसे हुए मसालों की तो खुशबू ही बहुत अच्छी होती है और जायका उससे बढ़ के। थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं ताकि अच्छी तरह भून जाए गोश्त। गोश्त को तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट तक भूना है, तो अब इसमें 4 गिलास पानी शामिल करूँगी। तो जब जोश आ जाएगा पानी को, तो फिर उसके बाद प्रेशर लगा दूँगी और इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट तक बंद रखूँगी। तो आपने गोश्त की क्वालिटी को देख के प्रेशर देना है। बास सॉफ्ट गोश्त होता है, जल्दी गल जाता है, बास टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो प्रेशर कुकर में बनाने का मकसद यही है कि फटाफट निहारी तैयार कर लें। तो हड्डियों वाला जो हमने रखा था पानी डाल के, वो भी अच्छी यानी कि बॉयल आ चुका है उसको, तो उसको भी हम बंद कर देते हैं। बड़ा अच्छा बॉयल आ चुका है इसको। प्रेशर कुकर मैंने बंद करके रख दी है। तो हड्डियों को 30 मिनट लगाएंगे प्रेशर और गोश्त को 25 मिनट। तो अभी वेट करते हैं। गोश्त बड़ा अच्छा टेंडर हो चुका है। तो हड्डियों की यखनी जो निकली है वो ये है, उसको मैंने छान लिया अच्छी तरह और निकाल के साइड पे रख रही हूँ। तो जो इसके ऊपर तरी आई है गोश्त के ऊपर, वो सारी हम निकाल लेंगे, क्योंकि निहारी में जब आटा शामिल करते हैं तो सारी तरी बीच में जम हो जाती है। तो इस तरह हम सारी ऊपर से उतार लेते हैं, इस तरह। आराम से सारी इसको उतारेंगे। निहारी के गोश्त को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, ये देखिए। तो इसमें से जो एक्स्ट्रा मसाले निकले हैं तो वो अब इसमें शामिल नहीं करूँगी, तो इसको अब साइड पे रख देती हूँ। तो जो हड्डियों में से यखनी निकली है वो अब इसमें शामिल कर देते हैं। तरी हमने उतार के साइड पे रखी हुई है, तो वो एंड पे निहारी में शामिल करेंगे। पहले नहीं शामिल करनी, क्योंकि अगर शामिल कर देंगे तो सारी उसमें जम हो जाएगी, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है, उसकी खूबसूरती भी ख़त्म हो जाएगी और जायका भी। तो ये 4 टेबलस्पून मैंने आटा लिया है, इसमें आधा कप पानी डालूँगी और फिर जब इसको बॉयल आ जाता है तो फिर इसमें शामिल करके हल्की आंच पे कर दूँगी निहारी को। तभी इसको थोड़ी देर पकने देते हैं जब तक बॉयल नहीं आता। निहारी का जो मसाला बचाया हुआ था वो अब इसमें शामिल कर देते। और आटे को मैंने आधा गिलास पानी लिया, उसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया। बस गुठली नहीं कोई होनी चाहिए इसमें, बस अच्छी तरह आपने उसको मिक्स करना है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल कर देते हैं आटे को। जैसे सूप बनाते हैं तो सूप में कॉर्नफ्लावर शामिल करते हैं, उसी तरह हमने ये शामिल करना है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। फ्लेम को बिल्कुल आहिस्ता कर देते हैं और इसको रख देते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। इसको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हल्की फ्लेम पे मैंने रखा हुआ था माशाल्लाह। तो अब इस पे तरी डालते हैं, सर्व करके आपको दिखाते हैं। आपने जितना गाढ़ा रखना है आप उसी हिसाब से इसको गाढ़ा रख सकते हैं। तो मैंने बस इतना ही गाढ़ा रखा है, क्योंकि बच्चे इतना ही गाढ़ा पसंद करते हैं। और इसके ऊपर तरी डाल के आपको सर्व करके दिखाते हैं। दूसरा, हरी मिर्च और अदरक भी बारीक काट लिया है, तो अभी सर्व करके आपको दिखाती हूँ।
निहारी आपको सर्व करके दिखाते हैं। गोश्त बड़ा अच्छा टेंडर हो चुका है। इसके ऊपर तरी डाल देते हैं। माशाल्लाह, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च। अदरक के साथ तो निहारी का बहुत मज़ा आता है। अदरक ज़रूर सर्व किया करें साथ। चलिए, बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बीफ निहारी तैयार हो चुकी है, जिसको हम नान के साथ खाने लगे हैं। आप भी इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ मज़े लेकर खाएं और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।